हेलो दोस्तों, आज जानते हैं मुगल शासनकाल के बारे में। तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचले घाटी को नियंत्रित कर लिया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में ही हरा दिया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार धनुधारियों के द्वारा माना जाता है। अब एक नज़र डालते हैं बाबर के जन्म स्थान पर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन फरगना राज्य की राजधानी उज्बेकिस्तान में हुआ था। उनकी माता का नाम कुतलुग निगार था और उनके पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल थे। उन्होंने बाबरनामा की रचना की। उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उनको पातशाह ए गाजी मुगल शाह के नाम से भी पुकारा जाता था। उनका राज्याभिषेक 8 जून 1494 को ईस्वी को हुआ और मृत्यु आगरा में उनकी हुई। बोलचाल भाषा उनकी उर्दू थी और उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। अब उनके मरने के बाद में उनके बड़े पुत्र उत्तराधिकारी बने हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा। उसके बाद वो निर्वासित हो गए और फिर से 1555 से 1556 तक उनका फिर शासनकाल रहा। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। उसके बाद हुमायूं ने 1955 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के राज सिंहासन पर फिर से कब्जा कर लिया। हुमायूं के पुत्र अकबर ने हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने शासनकाल संभाला। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। उनके शासनकाल को स्वर्ण काल का युग कहा जाता है। अकबर जब 14 साल की उम्र में अकबर को ही मुगल शासक बना दिया गया। उनके पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षक रहे थे। अकबर को मुगलों में सबसे पहला सम्राट माना गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी और अकबर की हार उसमें निश्चित थी, मगर अपनों की गद्दारी की चलते महाराणा प्रताप ये युद्ध हार गए थे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य ने अपना विस्तार कर लिया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया। अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्नों इस प्रकार थे: बीरबल प्रधानमंत्री, मुल्ला दो प्याजा, वजीर प्रधानमंत्री बीरबल के प्रतिद्वंदी, मानसिंह सैनिक प्रधान, तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार, हकीम हुक्काम रसोई घर का प्रधान, टोडरमल दीवान अशरफ वित्त मंत्री, अब्दुल रहीम खान खाना राज कवि, फैजी प्रसिद्ध कवि अबुल फजल का बड़ा भाई, अबुल फजल दरबार में राज कवि और सलाहकार। अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के शासक बने। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के राज्य में मुगल साम्राज्य का किसबर और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि हासिल नहीं हुई। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया और आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ।
वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। उसके बाद उनका पुत्र शाहजहां बना। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेशी नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगलकालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया। वहीं शाहजहां को जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया था। शाहजहां के बाद उनका पुत्र औरंगजेब शासक बना, जिसका शासन 1658 से 1707 तक चला। मुगल शासनकाल में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला एक और नाम औरंगजेब है। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश के इकलौता एक ऐसा शासक था जिसने 49 साल तक भारत पर राज किया। औरंगजेब अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी तरह हार गया था। औरंगजेब के बाद मुगल शासन का पतन होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद जो शासक हुए वो नाम मात्र के थे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, फर्रुखसियार शासनकाल 1713 से 1719, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर का 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक, शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 तक, अकबर शाह द्वितीय का 1806 से 1837 तक और बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 तक। बहादुर शाह जफर के शासनकाल सिर्फ दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया और ब्रिटिश हुकूमत का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आखिरकार 1857 में ब्रिटिश हुकूमत ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून में कैद कर दिया और वहीं 1962 में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे मुगल साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और अपना स्थापित कर लिया। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।